जो कुछ भी इस वीडियो लेक्चर में मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, फॉरवर्ड करके डेट के पीछे मत भागिए कि कौन सा डेट है, मेरा एग्जाम है कि नहीं है, मुझे बस इतना ही बता दो, मुझे बस इतना ही जानना है। इसके पीछे मत भागिए। प्रॉब्लम समझ लीजिए कि क्या है। एक बार आप प्रॉब्लम समझ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक डेट्स क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं ये समझ में नहीं आएगा और फिर अगला कोई नोटिस आ जाएगा तो आपको फिर कॉन्फ्यूजन होगा। तो जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब गवर्नमेंट ने ये कहा, जब सरकार ने ये कहा कि सभी यूनिवर्सिटियों में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं हम उनका एग्जाम करवाएंगे। अब इस बात का क्या मतलब होता है? इग्नू के छात्रों को कंफ्यूजन है। फर्स्ट ईयर वालों का ये कहना है कि सर आपने एक वीडियो डाला था एमए हिस्ट्री एग्जाम डेट का, तो इसमें आपने फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम डेट्स बता रखे हैं। तो मेरा तो एग्जाम है नहीं क्योंकि एग्जाम तो फाइनल ईयर वाले का है। तो आपने कैसे कह दिया कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम डेट ये है? देखिए, इसके पीछे सीधा सा लॉजिक ये है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्जाम कराएंगे। जो भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर जो यूनिवर्सिटी जो ईयर पासिंग आउट कैंडिडेट्स होते हैं, जो उस साल यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, कहने का मतलब है कि उन कैंडिडेट्स का हम एग्जाम कराएंगे। सरकार ने ऐसा कहा। तो सरकार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गवर्नमेंट को यह बात पता थी कि अगर इस बच्चे को हम पास नहीं करेंगे, इसको पास करना तुरंत में जरूरी इसलिए है क्योंकि ये अपनी डिग्री ले जाके दूसरे जगह यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल एमए कर लिया तो अब वो पीएचडी में एडमिशन लेगा। एमए कर लिया तो कल को वो किसी जॉब में एलिजिबल होगा, अप्लाई करेगा। एमए कर लिया, यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाइड होगा तो प्रोफेसरशिप वाले लाइन में वो अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, अपना करियर ढूंढेगा। अब यहां क्या प्रॉब्लम हुई? अगर फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट को पास नहीं करोगे तो इसको नहीं ना कह सकते हो कि भाई तुम अपना एग्जाम अगले साल देना या 6 महीने बाद देना। क्योंकि ये कैंडिडेट अगर ऐसा करेगा तो इसकी ये जो तमाम अपॉर्चुनिटीज हैं इन सभी जगहों पर इसकी डिग्री तो कंप्लीट हुई नहीं होगी। तो यूनिवर्सिटी ने बस ये कहा कि जो भी बच्चे फाइनल ईयर के हैं हम उनका एग्जाम कराएंगे क्योंकि उनको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, उनको अपनी डिग्री को फ्यूचर में कई और जगहों पर यूज करना है। और खामखा बिना बात के हम उनका सेमेस्टर 6 महीने या साल भर लैप्स नहीं करा सकते हैं सिर्फ यह कह के कि उनका एग्जाम नहीं हुआ है और फाइनल ईयर का टर्म एंड का एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर फर्स्ट ईयर के बच्चों को डेट क्यों दिया गया? देखिए, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई कोई कैंडिडेट फाइनल ईयर में है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे सकता है। मान लो कोई ऐसा बच्चा हो जो 2016 में एडमिशन लिया हो, 2017 में एडमिशन लिया हो, 2018 में एडमिशन लिया हो और उसके फर्स्ट ईयर के चारों सब्जेक्ट में बैक आ गई हो, चारों सब्जेक्ट में बैकलॉग आ गई हो, वो फेल हो गया हो चारों सब्जेक्ट में उस साल। तो होता क्या है कि इग्नू जो है ना फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जाने के लिए आपको रोकती नहीं है। ऐसा नहीं होता है इग्नू में कि फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 में चारों पास नहीं किए या 3 पास नहीं किए तो यूनिवर्सिटी आपको सेकेंड ईयर में नहीं भेजेगी। इग्नू में तो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आपको अपने यूनिवर्सिटी के बारे में सिंपल सा प्रोविजन पता होगा कि आप इग्नू में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो, आप क्या करो कि फर्स्ट ईयर का कोई भी एग्जाम मत दो और सेकेंड ईयर का शांति से नेक्स्ट ईयर जो है क्या करो, नेक्स्ट ईयर जब भी आपका मई में या सितंबर अक्टूबर में जब भी सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट होता है, आपने क्या किया, सेकेंड ईयर का फीस दे दिया और फर्स्ट ईयर का आपने एक भी सब्जेक्ट नहीं पास किया है तो भी इग्नू में आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है। तो तमाम ऐसे लड़के हैं, तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं सेकेंड ईयर में जिनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम बाकी है, जिन्होंने नहीं दिया, लेकिन टेक्निकली उनका भी तो फाइनल ईयर ही है। इस बार जून में जो उनका पेपर होना था ये इनका फाइनल ईयर ही तो था कि वो इसमें से पास आउट होकर निकलेंगे तभी तो यूनिवर्सिटी से कल को क्लियर करेंगे। ऐसे भी तो कैंडिडेट्स हो सकते हैं फाइनल ईयर में जिनकी पिछले कुछ सेमेस्टर में या किसी सब्जेक्ट में उनकी बैकलॉग आ गई हो या बैक हो तो उसको क्लियर करना है उनको। तो ये जो एग्जाम डेट्स दिए गए हैं बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा हैं। तो बस ये एक सिंपल सा प्रोविजन है जो आपको समझ में आ रहा होगा, पहली चीज। और एक चीज और, कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहिए। हर दूसरे दिन कोई नया नोटिस आ रहा है, कुछ नया प्रोविजन आ रहा है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, सारा ठिकड़ा जो है आपके ऊपर ही फोड़ दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी, सरकार सब कुछ आपके ऊपर ही ब्लेम कर देगी। तो आपको सजग सचेत रहना होगा कि मेरा एग्जाम का डेट क्या है। अब देखिए, एक चीज और समझिए, 2 वीडियो लेक्चर्स इसके पहले डाले गए थे। एक तो ये कि टर्म एंड एग्जाम डेट क्लैरिफिकेशन, इसमें इग्नू के जितने भी नोटिस आए हैं टर्म एंड एग्जाम को लेकर वो आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा।
चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए या फिर चैनल पे वीडियोस वाला जो सेक्शन होता है उसमें जाके देखिए, आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। इसमें मैंने डिटेल में सभी नोटिसेस को इग्नू के इंक्लूड किया है जो एग्जाम डेट के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि एग्जाम डेट्स के पीछे क्या प्रोविजन है, उसको जाके देखिए पहले ये, फिर सेकंड नंबर पर जाके देखिए ये कि एमए हिस्ट्री का एग्जाम डेट क्या है, तो उन बातों को मैंने उसमें समझाया है। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि सर मैंने जून में एग्जाम फॉर्म फिल किया था, तो क्या मेरा एग्जाम नहीं होगा सितंबर में? नहीं, एग्जाम फॉर्म फिल करने से फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, एग्जाम देने के लिए तो एग्जाम फॉर्म फिल करना जरूरी ही है, लेकिन इस बार ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उस फीस को दिसंबर में एडजस्ट कर दिया जाए। फिर एक चीज और आती है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका हॉल टिकट नहीं डाउनलोड हो रहा है। देखिए, या तो आप इस बार एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। दूसरा एक चीज और है कि इसलिए भी डाउनलोड नहीं हो रहा है कि सिंपल सी बात है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसके सर्वर में प्रॉब्लम है और आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं और प्रोबेबली आपका एडमिट कार्ड 24 से 48 घंटे में आ जाएगा। तो हॉल टिकट को लेकर परेशान नहीं होना है। और ऐसा भी मैं कहना चाहूंगा, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको डाउट है कि मेरा एग्जाम है कि नहीं है। भाई, हॉल टिकट डाउनलोड करके देख लो, अगर हॉल टिकट डाउनलोड हो जाता है, तुमको एग्जाम सेंटर अलॉट है, एनरोलमेंट नंबर अलॉट है, तुम्हें एग्जाम सेंटर पर्टिकुलर दे दिया है, तो तुम्हारा एग्जाम है, सिंपल सी बात। लेकिन इस तरीके में फॉल्ट क्या है कि एकदम लास्ट मोमेंट में पता चलेगा। अगर हॉल टिकट के भरोसे बैठोगे तो पहले ही समझ लो कि मेरा डाउनलोड होगा कि नहीं होगा। और किसी भी केस में डाउट हो रहा है आपको, आप अभी यूनिवर्सिटी से इस साल पास आउट नहीं हो रहे थे, इस साल आपका फाइनल ईयर नहीं था, तो क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? हर जगह कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, दिसंबर में जाके अपना पेपर दे लेना। तो आई होप एग्जाम के डेट्स को लेके थोड़ा बहुत वो क्यों बार बार चेंज हो रहा है वो क्लैरिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप डेली बाइट्स पर न्यू हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट होगा। इसमें सभी वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में अरेंज हैं। किसी भी डाउट, क्वेरीज, इग्नू के अपडेट्स के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। ओके, तो ये थे आपके एग्जाम डेट्स। अब कुछ कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन है, अब कुछ कैंडिडेट्स हैं कह रहे हैं सर आपने एमएचआई 3 का एग्जाम डेट बता रखा है 22 सितंबर, और जो एग्जाम का टाइम टेबल डेट शीट आया है उसमें तो एमएचआई 3 के बारे में दिया ही नहीं है। यार प्लीज ठीक से सर्च करो, एमएचआई 3 मिलेगा। और अगर नहीं मिल पा रहा है, सर्च करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो एमएचआई 3 मत सर्च करो, सिर्फ एमएचआई एमएचआई सर्च करो। एमएचआई 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 करके सर्च करते जाओगे तो खुद ही एमएचआई 3 पर तुमको वो लाके रोक देगा। वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एमएचआई 3 का एग्जाम डेट है 22 सितंबर 2020। बाकी का बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली बाइट्स के एमए हिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी अपडेट्स एंड न्यूज के लिए। तो आपसे अनुरोध है, व्हाट्सएप के 2 ग्रुप हैं, G1 और G2, तो प्लीज दोनों ग्रुप मत ज्वाइन करिए, किसी एक ग्रुप में ही रहिए। G1 वाला ग्रुप ऑलरेडी फिल हो गया है, इस वजह से ही G2 वाला ग्रुप बनाया गया था। तो प्लीज आप G2 वाला ग्रुप ही ज्वाइन करिए। अगर ये फिल हो जाएगा तो G3 वाला ग्रुप बना के जोड़ दिया जाएगा। वो भी मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है। यह किसी भी और टॉपिक पर मेरा लेक्चर आता है तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप वाली फैसिलिटी नहीं है। इनफैक्ट हमारे फैकल्टी हैं जो केटी यादव सर लाइब्रेरी साइंस के, उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप का फैसिलिटी नहीं है। ये मैंने सिर्फ अपने एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है। उसका रीजन ये है कि मेरा ये मानना है कि मेरे अच्छे खासे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 25 से 30 इयर्स ऑफ एज से ऊपर हैं, तो वो लोग प्रोबेबली मैंने देखा है कि टेलीग्राम वगैरह बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो उनके सहूलियत के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं। बाकी के सभी जो व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट्स आते हैं वो डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में सभी अपडेट्स एमए हिस्ट्री के टेलीग्राम ग्रुप में भी आते हैं। बस टेलीग्राम ग्रुप में यह है कि डेली बाइट्स के सभी वीडियोस के अपडेट्स, आपके काम के भी और जो आपके नहीं काम के भी हैं, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। और आने वाले टाइम में सभी वीडियो लेक्चर्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी का कोई भी बच्चा मेंबरशिप लेना चाहता है, मेंबरशिप के रिगार्डिंग उसको टर्म्स कंडीशन को कोई डाउट या कंफ्यूजन है, तो एक वीडियो लेक्चर रिसेंटली डाला गया है, मेंबरशिप क्या है, उसके टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी का इसमें ये बताया गया है मेंबरशिप वाले वीडियो में कि जब एग्जाम शुरू हो जाता है तो उसके 4-5 दिन पहले आप मेरे से वॉइस कॉल पर नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन होता है कि मैं भी
काफ़ी बिजी रहता हूं, तो इसमें आपको ये कर दिया गया है इस बार कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कुछ डाउट या क्वेरी होगा टॉपिक के रिलेटेड, नहीं ये नहीं कि सर मुझे MHI 2 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा वो समझा दो, वो सब चीज़ें नहीं। एग्जाम के डेट्स को लेके कोई और इशू है, हॉल टिकट, एनरोलमेंट नंबर, किसी कैंडिडेट का कुछ और इशू है जिसको लगता है कि उसको मेरे से वॉइस कॉल पर बात करके ही सॉर्ट आउट होगा, तो ठीक है, इस बार आप वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं। आप मेरे हैंडलर को टेक्स्ट कर दीजिएगा कि सर से बात करनी है आपसे, आपके टाइम के हिसाब से कि आप जब भी फ्री हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपके नंबर पे कॉल करके मेरे से कॉल कनेक्ट कर देंगी। बाकी के मेंबरशिप लेने के लिए आपको DBMHI 499 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। रीज़न ये कि ये जियो वोडाफोन का कस्टमर केयर नंबर नहीं है कि 24/7 कोई सर्विस दे जा रही हो। ये कोड आप टेक्स्ट करेंगे, पेमेंट का आपको लिंक आ जाएगा, सब कुछ एक रजिस्टर्ड प्रोफाइल है, आप पेमेंट कर देंगे और उसके थोड़ी देर बाद मेरे नंबर से आप टेक्स्ट आएगा आपको जिसपे आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। और आप सबको पता होगा, आप MA हिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं तो आप UGC नेट JRF के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसकी प्रिपरेशन आपको करनी हो मेरे गाइडेंस में तो आप कर सकते हैं। UGC नेट JRF की प्रिपरेशन की क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, वो सब जानने के लिए आप इन दोनों वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसा कि मैं बताया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए। Okay guys, this was all for this lecture. Subscribe Daily Vibes. Stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and have a nice day.